और क्या किया गुरु जी के पास देखिए वो जवान वही है जो कोई संकट आए तो जब संसारियों को न बता करके अपने गुरु को कहेगा नीचे जो कृष्णों के सब नीचे जो कृष्णों के सब सुनाया भैया सुनाया ऐसे आए राजन बोले महाराज दुख के कारण आए हैं क्या दुख है बोले भगवान नहीं आए ये दुख है अच्छा सुख क्या है बोले सुख दुख ये है कि भगवान नहीं आए इसलिए दुखी होकर के आए हैं और सुख ये है कि आप मिल गए संत मिलन संग सुख जग नाही सुख ये है कि आप मिल गए दुख ने सुख तक पहुंचाया है तो सुख जो है आनंद तक पहुंचा अच्छा ठीक है तो ये बताओ भगवान ने कहा था कि आएंगे बोले हाँ 3 बार कहा था सत्य सत्य पर सत्य हमारा 3 बार निर्वाचन किया था कि हम आएंगे 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 और महाराज 3 बार कहा था और इधर चौथा बना गया है तो चौथा बना गया है तो महाराज अभी भगवान नहीं आए बस इसलिए ने कहा कि चिंता न करो अगर चौथापन आ गया है और भगवान ने निर्वाचन किया है तो ये वशिष्ठ विचार कर देते हैं कि भगवान को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 रूपों में आना पड़ेगा और भगवान ने इनके समय कम है भगवान ने दशरथ जी की विनय सुन करके आज पुत्र से यज्ञ कराया अग्नि भगवान प्रकट हुए चरु लेकर के और वही चरु जो है 3 रानियों को खिलाया भगवान राम 4 रूपों में प्रकट हुए हैं जन्म मेरा रघुरैया कौशल्या मैया तेरे बधैया और इधर भगवान कृष्ण के आने का समय कन्हैया का प्रकट होना भी जरूरी है तो भगवान का आना कब बोले जब हो
गीता के उस श्लोक का भावार्थ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। यदा यदा जब जब, इधर यदा यदा है उधर जब जब। जब भगवान के भक्तों पर दुष्ट लोग अत्याचार करने लगते हैं, गौ माता का रूप बना करके पृथ्वी माता कहती है मैं बड़े बड़े पहाड़ों का पर्वतों का वजन सहन कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे पाप का वजन, एक झूठे आदमी का वजन सहन नहीं होता है। तो जब ऐसे लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं, सत्य कम हो जाता है, दया कम हो जाती है, धर्म कम हो जाता है, तो ऐसी जब स्थिति बनती है तो यही पृथ्वी माता गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के लोक को जाती है। ब्रह्मा जी के लोक को जब जाती है, ब्रह्मा जी से कहती है कि महाराज हमारी विनती सुनो, अब मुझसे पापियों का वजन उठाया नहीं जाता है, इसलिए हमारे भार को कम करो, कम करो, कम करो। तब क्या होता है, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं उत्तराखंड की वो घटना भार उतारने के लिए, अरे भाई दर्शन करने के लिए जाओ तब तो ठीक है, लेकिन होटलों में, हाँ हम तो पिकनिक मनाने जाते हैं, मना लो पिकनिक, भगवान ने ऐसी करी। तो कहने का भाव यह है, भगवान पापियों का भार उतारने के लिए आते हैं। कैसे आते हैं, बोले जब हम भक्त लोग दुखी होकर के भगवान को बुलाते हैं, गाय माता के सहित सबने पुकारा है, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी महाराज हमारी दया, हमारे ऊपर दया करो, अब हम पे पापियों का वजन सहन नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। बोले तो फिर हम कहाँ जाएं, बोले जिनका ये संसार है, जो संसार के मालिक है, बस उन्हीं की शरण में चलो है। तो संसार के मालिक के सामने आज ब्रह्मा जी के सहित शंकर जी भी मौजूद है। शंकर जी से किसी ने कहा कि जिन संसार के मालिक हैं वो मिलेंगे कहाँ। अब भगवान को ढूंढने के लिए एक ने कहा वैकुंठ मिलेंगे, एक ने कहा कि क्षीर सागर में मिलेंगे, एक ने बोले साकेत मिलेंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हम भी उस समय वहां थे, तो महाराज आपने क्या राय दी, सबने अलग अलग राय दी, तो आपने क्या कहा। तो हमने कहा, हमने केवल इतनी बात कही, बोले न क्षीर सागर जाने की आवश्यकता है, न साकेत जाने की आवश्यकता है, ना वैकुंठ जाने की आवश्यकता है। तो फिर बोले हरी है तो हर है। बोले मिलेगा कैसे, बोले वो हम बताते प्रेम
भगवान की भक्ति में जो भेद लाता है उसको मुक्ति नहीं मिलती। और ये बात मैं रामचरितमानस से ही प्रमाणित कर रहा हूँ। देखिए, जिस समय दशरथ जी के प्राण निकले तो दशरथ जी इनको मुक्ति नहीं मिली। अभी आप देखिए, राम जी के पिताजी को मुक्ति नहीं मिली। क्यों? दशरथ भेद भगति मन लायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। यहाँ दशरथ जी को इसलिए मुक्ति नहीं मिली क्योंकि भेद भक्ति में भेद था। क्या भेद था? बोले ये भेद था, ये ब्रह्म नहीं, ये मेरे लड़के हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। तो बेटे होने के कारण दशरथ जी के भगवत भाव नहीं था। लेकिन मुक्ति मिली कब? जब राम जी ने रावण को मारा है। उस समय में रावण के मारने के बाद में राम जी आज खड़े हैं। उसी समय रावण के मरने के बाद राम जी खड़े हैं। तेरी अवसर स्वर्ग से आए, लेकिन दशरथ जी को ने राम जी को प्रणाम नहीं किया। राम जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया है। लेकिन बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि जिस समय राम जी ने दशरथ जी को वहां पर ज्ञान दिया है, जिस समय दशरथ जी आए हैं तो राम जी ने उनको प्रणाम किया है। लेकिन राम जी ने जब दशरथ जी को ज्ञान दिया है तो दशरथ जी राम जी के चरणों में प्रणाम करके फिर मुक्त को हुए। फिर दशरथ जी ने प्रणाम किया है राम जी को, फिर मुक्ति मिली है। क्योंकि जब तक जीव भगवान को भेद बुद्धि से देखता रहता है मुक्ति नहीं मिलती। आज भगवान यदा यदा हि धर्मस्य, भगवान का आना किस लिए है? बोले पापियों के लिए। तो इस पृथ्वी का भार करने के लिए पृथ्वी मैया ने विनती करी ब्रह्मा जी के सही। तो ब्रह्मा जी ने सही विनती करी है। उसी समय शंकर जी ने कहा कि कहाँ चलना पड़ेगा? वैकुंठ चलें। शंकर जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले केवल इतना करो, यहीं से भगवान को पुकारो। भगवान को सभी ने पुकारा है। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू ऊंची कर मुझे गले लगाएगा।
भगवान ने ब्रह्मा जी के कान में आकाशवाणी में ब्रह्मा जी सब देवताओं को कहकर ब्रजमंडल में जाकर के जितने भी देवी देवता है वह सब जाकर के खूब गोपियां बनी तेरी सेवा के लिए और हमारी आह्लादिनी शक्ति राधा रानी भी
हमारी सेवा के लिए गोप बने और हमारी आह्लाद शक्ति राधा के लिए सब गोपियां बने। सभी देवी देवता मिलकर के आज भगवान की सेवा के लिए गोकुल वृंदावन में जन्म लेने लगे। इधर भी घटना और हुई, इधर उधर मथुरा के राजा है कृष्ण, संतान कोई नहीं है, सब कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन एक संतान के कारण घर बरगट जैसा लगता है। एक दिन रानी पवन रेखा ने अपने पति से कहा कि महाराज मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें ये घर काटने को दौड़ता है, इसलिए निवेदन है आज आप अगर आज्ञा करें तो मैं दासियों को लेकर के जंगल में घुमाऊं, थोड़ा मन अलग हो जाएगा। रथ लेकर के आगे रानी पवन रेखा जंगल को गई। वहां पर सखियां, तूफान आ गया, सखियां रास्ता भटक गई। एक राक्षस से संसर्ग हो गया। उग्रसेन का वेश बना करके उस राक्षस ने संसर्ग किया, लेकिन जैसे ही राक्षस ने अपना असली रूप प्रकट किया, रानी पवन रेखा ने कहा मैं तो तुझे श्राप भी नहीं दे सकती, तूने तो मुझे श्राप देने वाला भी नहीं छोड़ा। उस राक्षस ने कहा तुम श्राप मुझे मत दो, मेरे द्वारा तुम्हें एक संतान होगी, जो संतान इतनी बलवती होगी जिसको मारने के लिए, तारने के लिए स्वयं उस नारायण को आना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा। ऐसा भाव देने के बाद में पवन रेखा घर को लौट के आती है। समय आने पर एक पुत्र जन्म होता है और नाम रखा है कंस। कंस इतना अत्याचारी बचपन से ही बड़ा हुआ तो इसने अपने पिता के जितने भी मंत्री थे सब अपनी साइड को कर लिए। एक दिन मथुरा की सारी जनता शिकायत लेकर के उग्रसेन के पास में आई। उग्रसेन ने महाराज कंस को बहुत डांटा। दोबारा फिर कंस की शिकायतें जब आई, दोबारा जब कंस की शिकायतें पुनः आई तो कंस ने अपने पिता के जितने मंत्री थे वो सब अपनी तरफ मिला लिए और उन मंत्रियों से कहा मेरा पिता बूढ़ा हो गया है, इसको अब समझ में नहीं आता कि राज्य कैसे चलाना है, इनको डाल दो जेल खाने में। आज उग्रसेन जी को जेल खाने में डाल दिया गया। राजा बन बैठे कंस ने ढिंढिंग घोष कर दिया कि आज के बाद कोई ब्राह्मणों को भोज नहीं देगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, जिसको भी व्यायाम करना है कंसाय स्वाहा, और जिसको भी यज्ञ करना है कंसाय स्वाहा। ढिंढिंग घोष करने के लिए मथुरा की जनता थर थर कांपने लगी। इधर लोगों ने कहा कि मथुरा का राजा जो कंस बहुत निर्दयी है, तो कंस ने कहा कि लोग हमें बड़ा निर्दयी समझते हैं, इसलिए ऐसा कोई काम कर दो जो मथुरा की जनता हमें दयावान समझने लगी। तो क्या करें? बोले ऐसा करो, इसकी एक बहन थी, उस चचेरी बहन को बहुत प्रेम किया करता था, तो चचेरी बहन का विवाह करने के लिए अनेकानेक वर देखे, लेकिन जब कोई समझ में नहीं आया, अंत में निर्णय लिया कि अब हमारी जो 6 महीने जहाँ पे आई गई वही वसुदेव जी के साथ हम अपनी साथी बहन का भी विवाह पक्का कर दें। वसुदेव ही लायक है। तो वसुदेव जी के यहाँ गया, पता कराया, बैंड बाजे बजे, बारात आई, भावरे पड़ने के बाद में प्रातः काल जब विदाई का वक्त हुआ तो स्वयं रथ पर बैठ करके आज कंस जो है विदाई देने को चला। लेकिन जैसे ही विदाई में थोड़ी दूर ही पहुंचा, देवताओं ने आकाश में निकल दिया, अरे कंस, इस अपनी बहन की विवाह की बेला पर तू इसको इसकी ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहा है, याद रख किसी बहन का 8वां दान तेरा काल होगा। कंस ने रथ रोक दिया, पीछे बैठी देवती को केस पकड़ करके खींच लिया, जैसे ही तलवार से शीश काटना चाहा, बस देवती ने थाम लिया, महाराज क्या करते हो, आप मथुरा के राजा हो, थोड़ा तो धीरजवान बनिए, आप जो कर रहे हो और बहन तो बेटी के समान होती है, वो भी छोड़िए। किसी भी व्यक्ति के विवाह की वेला पर ऐसा करते आप करेंगे तो आपकी कितनी अपकीर्ति होगी, इसलिए निवेदन ये है। कंस ने कहा वो तो सब बातें ठीक है,
लेकिन ये मेरे काल को जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं। बलदेव जी ने कहा मौत का समय तो निश्चित है, वो उसी समय पर और जिस समय मौत आ जाएगी वो आप मौत के लिए डरिए मत। मौत का जिस समय व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म के साथ ही उसके मौत निश्चित कर दी जाती है। निवेदन ये है कि आप इससे बेफिक्र रहिए, आपकी मौत समय से पहले आएगी। और हम भी इस बात को सोचे समझे, क्या जो भी ठीक है, एक घड़ी तक अपने उपयोग के लिए अपनी संपत्ति, अपने अनाज, अपने धन का संग्रह कीजिए, लेकिन इतना संग्रह भी करना फिर क्या होगा। अरे अब आएगी जरूर, ये गारंटी है, ये पक्की गारंटी है भैया। लेकिन कोई कोई होते हैं जिनके पास एफिडेविट होते हैं, हमें मरबे का है, तहसील से एफिडेविट ले आ, तहसीलदार से बनाए गए सत्यापित आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on.